Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is the most merciful and kindness. वेलकम माई चैनल अमजद अली साइंस लेक्चर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम कि रिस्पायरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द सेट ऑफ ऑर्गन डेट अलाउज अ पर्सन ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेटरी सिस्टम एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से आउट करते हैं। इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है गैसेस एक्सचेंज होती हैं, दो गैसेस की एक्सचेंज होती है। O2 ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब दो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास होते हैं, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये प्रोसेस जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये इन सब ऑर्गन के थ्रू होती हैं। लेकिन जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, इनमें हमारे पास नोज, फेरेंस और लेरेंस आते हैं। इसके नीचे से जब ट्रीकिया शुरू होता है तो ट्रीकिया से डायफ्राम तक, लंग्स तक जो है, ये लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी काज हो जाता है, फॉर एग्जांपल फेरेंस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं तो हम फ्रंजाइटिस उसे कहते हैं। तो उस डिजीज़ को अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, इसलिए कि ये अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में ही आता है। और इसी तरह अगर ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तो ये लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है, इसलिए इस डिजीज़ को लोअर रिस्पायरेटरी डिजीज़ कहते हैं। तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है हमारे पास नोज़ होता है, और नोज़ में जो है जब हम सांस लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोज़ से जो है सांस लेते हैं, या माउथ से जो है हम सांस लेते हैं। नोज़ में जो है ये टू पार्ट्स होते हैं। जो नोज़ में ये हेलो होते हैं, ये सुराख होते हैं, इसको नोस्ट्रल्स कहते हैं। और इससे थोड़े आगे फिर नज़ल कैविटी जो है स्टार्ट होती हैं। हम डायग्राम में फिर बाद में जो है समझेंगे। उसके बाद जो है फेरेंस स्टार्ट होती है, और फेरेंस से जो है लेरेंस स्टार्ट होती है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से आवाज़ निकलती है। तो ये जब हम सांस लेते हैं तो ये नोज़ के थ्रू एंटर हो जाती है लेरेंस, फेरेंस, और उससे फिर ट्रेकिया में जाती है, और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकस, अल्वुलाई, लंग्स तक जो है ये डायफ्राम भी उसमें जो है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और सारा ऑर्गन जो है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। अब आगे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो ये कहाँ पर जाती है, और वो ऑक्सीजन जो है फिर कैसे जो है सारे बॉडी में फैल जाती है। अच्छा, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये नोज के थ्रू जो है ये सांस हम लेते हैं, या माउथ के थ्रू हम लेते हैं, जिसे हम नज़ल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। ये नज़ल कैविटी से सांस आगे जो है फेरेंस में आ जाती है। फेरेंस से फिर नीचे लिए मैंने जो सुर्ख बनाया हुआ है ये लेरेंस है। ये ऑक्सीजन लेरेंस में यहाँ पर ट्रीकिया में आते हैं। ट्रीकिया से नीचे फिर ब्रोंकाई है, एक लिफ्ट ब्रोंकाई है, एक राइट ब्रोंकाई है। ये ब्रोंकाई जो है, इससे ये ऑक्सीजन जो है ये लंग्स में आती है। फिर ये ब्रोंकाई जो है डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में। ये ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंक्यूल्स में फिर डिवाइड होती है। फिर ये ब्रोंक्यूल से नीचे अल्वोलाई में ये ऑक्सीजन आती है। ये सेक लाइक जो है, ये सेक लाइक जो मैंने बनाया हुआ है, ये अल्वोलाई है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पहुँच जाती है। अब जो है ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जब लंग्स में पहुंचती है, अल्वोलाई में पहुंचती है, तो ये कैसे पूरी बॉडी में फिर फैल जाती है। अब मैंने जो है ये अल्वोलाई यहाँ पर जो है डायग्राम यहाँ इसका बनाया हुआ है। अच्छा, अल्वोलाई जो है ये एक लंग्स में तकरीबन 3 मिलियन प्लस, इससे ज़्यादा जो है एक लंग्स में अल्वोलाई मौजूद होती है। और ब्रोंक्यूल्स जो है ये 30,000 से तकरीबन 30,000 तक ब्रोंक्यूल्स हमारी एक लंग्स में मौजूद होती हैं। अच्छा, अब अल्वोलाई जो हैं, यहाँ जब ऑक्सीजन आती है, O2 ऑक्सीजन जब यहाँ पर आ जाती है, तो इस अल्वोलाई में कैपिलरीज होती हैं। जब ये ऑक्सीजन अल्वोलाई में एंटर हो जाती है तो ये कैपिलरीज को ऑक्सीजन देती हैं, जो ब्लड के थ्रू फिर ऑल बॉडी में पहुंच जाती हैं, जो हार्ट जो है उसको पहुंचा देते हैं।
यहाँ पर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर पूरी ऑल बॉडी को पहुंच जाती है। यहाँ पर जो है गैसिक एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। जब ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं और कैपिलरीज में ऑक्सीजन एंटर हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलवलाई में आ जाती है। ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के थ्रू जो है आल बॉडी में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलवलाई में आ जाती है और अलवलाई से वापस जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इन इन इनटेक द ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, कि हम ऑक्सीजन को एंटर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो यहाँ पर जो गैस एक्सचेंज हो गया तो इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गई हो।